हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मोमल क्लासेस। मैं संपत सिंह आज आपके लिए एक पेपर लेके आया हूं। तो आज हम एक पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारे पास है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 का पेपर, और ये पेपर है कृषि जीव विज्ञान का, एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पेपर है। तो ये प्रीवियस पेपर है, पिछले साल का पेपर है 2023 का। तो इस पेपर को आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है कि किस टाइप के पर्सन आते हैं और क्या पेपर का लेवल रहने वाला है। तो ये आपका सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 का पेपर हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है निकल के सामने, वो आ रहा है हमारा, जिसमें हम जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनका सही उत्तर खोजेंगे यहाँ। तो पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो कानपुर, न्यू दिल्ली, नागपुर या जयपुर? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, वो है पादप भ्रूण संवर्धन। पादप भ्रूण संवर्धन की शुरुआत किसने की? तो पादप भ्रूण संवर्धन की शुरुआत की थी हेनिंग ने 1904 में, लेकिन इसका वास्तविक प्रयोग जो दोहराया था वो लेबक ने दोहराया था। वास्तविक प्रयोग इसने किया था, लेकिन शुरुआत हेनिंग ने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा 1904 वाला। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आर्थिक कीट है, यानी आर्थिक महत्व का कीट कौन सा है? तो आर्थिक महत्व का कीट आप सभी को पता ही होगा, जिससे हमको आर्थिक फ़ायदा होता है। वो हो जाएगा यहाँ आपका क्या, मधुमक्खी, जिससे हमको क्या मिलता है, शहद मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कृंतकनाशी है। कृंतकनाशी का मतलब है रोडेंटोसाइड्स, यानी जो चूहे वगैरह गिलहरी वगैरह को मारने में काम आता है। तो प्रमुख जो कृंतकनाशी होता है वो होता है जिंक फास्पाइड। तो जिंक फास्पाइड जो है वो प्रमुख कृंतकनाशी है, चूहों को मारने में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कातरा कीट का कुल क्या है? तो कातरा किस कुल में शामिल है? तो इसका आंसर होगा आर्कटिडी। तो कातरा है वो आर्कटिडी कुल के अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो रहेगा, मित्र फफूंद है। मित्र फफूंद कौन सी है जो हमें फ़ायदा देती है? मतलब ऐसी कौन सा कवक या फंगस है जिससे हमको फ़ायदा होता है? तो वो होता है ट्राइकोडर्मा। तो ये हमारा मित्र फफूंद हो जाएगा। फिर अगला है, सबसे छोटा सूत्रकृमि की लंबाई कितनी होती है? तो सबसे छोटे सूत्रकृमि की लंबाई होती है 0.2 mm। आपने नाम सुना होगा ट्राइकोलेंकस। तो ट्राइकोलेंकस ही होता है सबसे छोटा, जिसकी जो लंबाई है वो 0.2 mm होती है। तो ये आप याद रख सकते हो। सबसे छोटा सूत्रकृमि जो है उसका भी नाम याद रखना, ट्राइकोलेंकस। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, टिड्डे के शरीर में कितने जोड़ी टांगें होती है? तो टिड्डे के शरीर में कुल 3 जोड़ी टांगें होती है, यानी षटपादी होता है, उसमें 6 पैर होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मृगाल मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मृगाल मछली का वैज्ञानिक नाम हो, देखो यहीं से पता चल जाएगा हमको, सिरहीनस मृगाला। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये लोबियो कलबासु जो है वो कलबासु का नाम है। ये लेबियो रोहिता रोहू का नाम है, और टोर टोर जो है वो महासीर का नाम है। फिर अगले आए हैं हमारे पास खालिस्तान। तो अब खालिस्तान देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि किसी जंगली प्रजाति का मनुष्य द्वारा प्रबंधन करने को क्या कहते हैं? तो इसको डोमेस्टिकेशन यानी ग्रामेयन कहते हैं, डोमेस्टिकेशन। फिर अगला है, सफ़ेद लट की एक वर्ष में पिड्डी होती है। तो सफ़ेद लट की एक साल में सिर्फ एक ही पिड्डी आती है। फिर अगला है, केंचुए में कोकून का निर्माण किससे होता है? तो ये क्लाइटेलम या जिसको हिंदी में प्रियाणिका कहते हैं, उसके द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में परागण क्रिया का कार्य सिर्फ कौन सी मधुमक्खियाँ करती है? तो आपको पता ही होगा,
परागण का काम कौन सी करती है? सिर्फ वर्कर्स करते हैं, यानी श्रमिक करते हैं, वही मकरंद लेने के लिए वहाँ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अति लघुरात्मक आ गए हैं। तो अति लघुरात्मक पहला क्वेश्चन है हमारा कि कर्तोत्तक को परिभाषित करना है। तो पादप का कोई भी पादप है, उसका लिया गया भाग, काटा गया जो टुकड़ा है जिसका हम संवर्धन करेंगे, कल्चर करेंगे, वो क्या कहलाता है? एक्सप्लांट या कर्तोत्तक कहलाता है। फिर है कृत्रिम गुणसूत्र का कोई एक उदाहरण। तो आपने पढ़ा होगा BAC एंड YAC, बैक एंड याक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये कृत्रिम गुणसूत्र का उदाहरण है। फिर है अनार की तितली पौधे के किस भाग पर अंडे देती है? तो एक केलिक्स या जिसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। तो पुष्प का जो बाह्य दल पुंज होता है, इस पर यहाँ जो है वो अंडे देती है। फिर अगला है 1 हेक्टेयर में कितने फेरामोन ट्रैप लगाए जा सकते हैं? तो 50 मीटर की दूरी पर कुल 1 हेक्टेयर में 5 फेरामोन जो ट्रैप है वो लगाए जाते हैं। अगला कोई 2 धूमक के नाम लिखने हैं। तो कोई 2 धूमक जो है उनके नाम लिखने हैं हमको। तो बहुत सारे जो है धूमक आप यहाँ उदाहरण आपने पढ़े होंगे, जैसे मेथिल ब्रोमाइड है, जैसे DD मिश्रण है, जैसे क्लोरोपिक्रीन है, जैसे नेपथेलीन है, जैसे एल्यूमिनियम फास्फाइड है। तो ये सब क्या होते हैं? धूमक होते हैं, जिनसे धुआं निकलती है जो कीटों के जो श्वसन छिद्र होते हैं उनमें घुसकर उनको मार देती है। फिर अगला है कार्बेंडाजिम का एक उपयोग लिखना है। तो कार्बेंडाजिम जो आपको पता है कवकनाशी होता है, तो कवकों को मारने में ये काम आता है। फिर अगला है कोई 2 मानव परजीवी का नाम लिखना है। तो कोई मानव परजीवी जो मनुष्य में रोग करता है, तो इसके अंदर आप एस्केरिस लिख सकते हो, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, या बाउचेर या ब्रोंकोप्टाई लिख सकते हो जिसे हाथी पाँव रोग होता है। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस लिख सकते हो जिसे नारू या बाला रोग होता है। घोंघे में श्वसन अंग क्रिया किस अंग द्वारा होती है? तो इसमें गिल या जिसको टिनिडियम कहते हैं, टिनिडियम के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेंगे वो आएंगे लघुरात्मक आएंगे, जिसके लिए आपको 1.5 अंक मिलने वाले हैं। तो पहला है पादप प्रजनन के कोई 3 उद्देश्य लिखना है। तो पादप प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं? जैसे हम ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं तो अधिक उपज पैदा करना, समकाल पक्वन, शीघ्र पक्वन, रोग प्रतिरोधी किस्में, सूखा प्रतिरोधी किस्में, ये बहुत सारे उद्देश्य हैं, उनमें से आप कोई 3 लिख सकते हो यहाँ। फिर है पादप पुनर्स्थापन के कोई 3 दोष लिखना है। तो प्लांट इंट्रोडक्शन अगर हम किसी क्षेत्र में करवाते हैं, पहले बार कोई प्लांट ऐसे क्षेत्र में लाते हैं जहाँ वो पहले से वहाँ उपस्थित नहीं होता है, तो उसको प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुनर्स्थापन कहते हैं। तो इसमें कोई खरपतवार आ सकती है, उसके साथ कोई रोग आ सकता है। जैसे जलकुंभी है तो वो एक पादप पुनर्स्थापन द्वारा स्थापित हो गई जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही है। इसी प्रकार यूकेलिप्टस है जो पानी का लॉस कर रहा है, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये वाले दोष आप लिख सकते हो यहाँ। अगला है वाहक PBR 322 का नामांकित चित्र। तो ये बड़े आराम से आप जो है PBR 322 का जो है वो चित्र बना सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 3 महत्व लिखना है। तो कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, जैसे BT कॉटन जो है वो बनाया हमने, BT कॉटन हो सकता है यहाँ। इसी प्रकार सेवर जो टमाटर है वो हो सकता है। निप जीन डाला गया पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ाने के लिए। ट्रांसजेनिक मक्का बनाई गई। तो बहुत सारे यहाँ उपयोग जो आप लिख सकते हो। फिर है समाकलित कीट प्रबंधन से आप क्या समझते हो? तो समाकलित का मतलब है कि प्रबंधन की बहुत सारी विधियाँ होती है, तो प्रबंधन की जितनी भी विधियाँ होती है उनको समाकलित कर लेना, नहीं एक जगह इकट्ठा कर लेना है। का एक हम क्या बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो प्रबंधन की सभी विधियों को एक साथ इकट्ठा करके एक कार्यक्रम बनाएंगे, जिसके तहत हम क्या करेंगे, इस प्रकार कीटों का प्रबंधन करेंगे कि वो हर तरीके से हमारे लिए लाभदायक हो, जैसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिस्थितिक रूप से। तो वही होता है समाकलित कीट प्रबंधन। फिर है नैप शेक स्प्रे, ये आप डायग्राम आराम से जो है बना सकते हो, इसको आप किताब से देख सकते हो। फिर अगला रहेगा हमारा निम्न में टिप्पणी लिखनी है। तो फाइलोडी, तो फाइलोडी क्या होती है? तिल के अंदर फाइलोडी रोग होता है। तिल की फाइलोडी काफ़ी पॉपुलर है, जो फाइटोप्लाज्मा से होता है। इसी प्रकार जो आपका लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, ये भी फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है।
तो ये तिल की जो पुष्प भाग होते हैं पत्ती सदृश से संरचना में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको फाइलोजी कहते हैं। तो इसका संचरण जो है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा जो होता है। अगला है जीवाणु को परिभाषित कीजिए तथा इसके कोई दो गुण लिखिए। तो जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति से घिरी हुई संरचना है जिसमें विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, उसे जीवाणु कहते हैं। तो इसका दो गुण, जैसे इसकी जो भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है, इसमें डबल स्टैंड डीएनए होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। इनको अभिरंजित करने से दो भागों में बढ़ जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो बहुत सारी आप लिख सकते हो यहाँ से। जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र आप बना सकते हो बड़े आराम से। पादप सर्वव्यापी रोग किसे कहते हैं? इसके कोई दो उदाहरण लिखने। तो पादप सर्वव्यापी का मतलब है कि पूरे संसार में जब कोई रोग फैल जाता है तो उसको पादप सर्वव्यापी, यानी पूरे संसार में या कोई द्वीप कोई महाद्वीप पर रोग फैल जाता है तो पादप सर्वव्यापी रोग कहलाता है। इसके दो उदाहरण, जैसे आलू का फचेती अंगमारी है, जैसे आपका गेहूं का रोली रोग है, ये यहाँ लिख सकते हो आप। केंचुए का कृषि में महत्व आप बड़े आराम से समझा सकते हो। मिट्टी को पोला करता है, हवा का आवागमन जिससे मिट्टी में बढ़ जाता है। इसकी जो खाद जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो काफ़ी उपयोगी होती है, इसमें एनपीके की मात्रा ज़्यादा होती है, सब लिख सकते हो यहाँ। टिड्डे के कोई तीन मुखांग लिखने, तो आप 5 मुखांग होते हैं तो आप कोई सा भी लिख सकते हो। अधोजीव्या है, जैसे ऊपरी होठ है निचला होठ है, अधोग्रसनी है, चिबुकास्ती है, वो कोई भी लिख सकते हो। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो बड़े क्वेश्चन है 3-3 नंबर के। अगला है जनन द्रव्य संरक्षण किसे कहते हैं? तो संरक्षण का मतलब है कंजर्वेशन, कि जनन द्रव्य को इस प्रकार से संरक्षित करना है कि वो आने वाले टाइम में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन करना है, संरक्षित करना है उसको आने वाले टाइम में वापस ले सकें। तो वही कि मतलब सुरक्षित स्थितियों में रखना ही जनन द्रव्य का संरक्षण कहलाता है। इसकी विधियाँ, इसकी दो विधियाँ होती है, एक तो स्वस्थानीय संरक्षण होता है, एक बहिस्थानीय होता है। स्वस्थानीय यानी कोई भी प्लांट है, कोई भी भाग है, उसको उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर देंगे, जैसे अभ्यारण्य और ये राष्ट्रीय उद्यान वगैरह बना के। और बहिस्थानीय का मतलब उसको वहाँ से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे कृत्रिम परिस्थितियों में, जैसे डीएनए के रूप में, जैसे परागण के रूप में, कोशिका के रूप में, उत्तक के रूप में, उसका जीव द्रव्य के रूप में उसको स्टोर कर लेंगे। बैंक जो बने होते हैं, ब्लड बैंक नहीं, बीज बैंक, डीएनए बैंक, परागण बैंक, उनमें। फिर अगला है सूत्रकृमि का पौधों पर प्रभाव। तो सूत्रकृमि के पौधों पर क्या प्रभाव होता है? सूत्रकृमि जो होते हैं निमेटोड्स, उनसे वो जड़ों में संक्रमण करते हैं, तो जड़ें गुच्छेदार हो जाती है, अल्प विकसित रह जाती है, पादप पीला पड़ जाता है, पादप बौना रह जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, और फल फूल पत्तियां सब कम लगती है। फल जो है वो समय से पहले झड़ जाते हैं, हल्के होते हैं वजन में, पुष्प भी समय से पहले झड़ जाते हैं, ये प्रभाव देखे जाते हैं। अगला है राजस्थान में मत्स्य पालन की संभावना का पर महत्व लिखना है आपको। तो राजस्थान में क्या संभावना है, कितनी संभावना है, वो आप देख सकते हो। पानी नहीं है, लेकिन फिर भी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो मछलियों का उत्पादन है वो बढ़ाने का प्रयास किया गया। पायलट प्रोजेक्ट वगैरह बनाकर भीलवाड़ा में सबसे पहले उसको अप्लाई किया था, और 1982 में मत्स्य विभाग की स्थापना की गई, और राष्ट्रीय स्तर पर 8% इसका योगदान राजस्थान का हो चुका है। वो जो भी है नेटवर्क, जो नेट है, इंटरनेट है, उसके माध्यम से जानकारी इकट्ठी करके कई सारे महाविद्यालय, विद्यालय, ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। तो ये आप लिख सकते हो, बड़ा क्वेश्चन है। तो ये था आपका कृषि जो है उसमें एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पेपर। तो ये पिछला प्रीवियस पेपर आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि आगे आपको पता रहे। तो ये था आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और बहुत जल्दी ही बायोलॉजी का पेपर भी आने वाला है। धन्यवाद।